हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम के जैन क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स, क्योंकि टेरिडोफाइट्स तक हमने सारी की सारी डिविजन्स खत्म कर ली हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में वी विल टेक अप जिम्नोस्पर्म्स। क्या है जिम्नोस्पर्म्स? द फर्स्ट स्पर्मेटोफाइटा। पहली बार भैया सीड बनने जा रहा है, खुश हो जाओ। तो जिम्नोस्पर्म के बारे में हम क्या लिखेंगे? दीज आर दी फर्स्ट स्पर्मेटोफाइटा। क्योंकि भाई टेरिडोफाइट्स ने बहुत जोर लगाया था, बहुत जोर लगाया था हम सीड बना पाए, लेकिन टेरिडोफाइट सीड नहीं बना पाए। तो बहुत जोर से वेट हो रहा था जिम्नोस्पर्म्स का कि फटाफट से जिम्नोस्पर्म आए और टेरिडोफाइट ने जितनी लेबर की थी उसको वो सारे को जो है जस्टिफाई कर दें और सीड बना दें। तो पहले सीड फॉर्मिंग प्लांट्स हैं, लिख लेंगे ना इसके आगे ब्रैकेट्स में आप, क्या है ये? फर्स्ट सीड फॉर्मिंग प्लांट्स। क्यों बन गया यहाँ पे, वो भी जैसे जैसे हम और फर्दर चलेंगे लेक्चर में आपको समझ आता रहेगा। उसके अलावा ट्रैकियोफाइट्स तो है ही है। क्यों है ट्रैकियोफाइट्स? भाई पहले ही बन चुके हैं, टेरिडोफाइट में ही आ गया था जाइलम एंड फिलोयम। तो ये है फर्स्ट ट्रैकियो, नहीं फर्स्ट नहीं कहेंगे, ट्रैकियोफाइट्स तो ये है ही। उसके अलावा एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा ही होगा, तो एम्ब्रियोफाइटा भी है। अभी तक बताइए नॉन एम्ब्रियोफाइट कौन थे? सिर्फ एल्गी थी जहां पे एम्ब्रियो नहीं बन रहा। ब्रायो में एम्ब्रियो बनेगा। ब्रायो तो फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा थे, टेरिडो में भी बनेगा, जिम्नो में भी बनेगा, एंजियो में भी बनेगा। फर्स्ट ट्रैकियोफाइट कौन थे? टेरिडोफाइट से, जहां पहली बार वेस्कुलर सिस्टम जो है डेवलप हुआ, स्टैब्लिश हुआ। वो पहली बार सीड कहां पे बन रहा है? जिम्नोस्पर्म में। तो ये जो फर्स्ट फर्स्ट वाले हैं ना, याद रखना, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा है ब्रायो, फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा है टेरिडो, फर्स्ट स्पर्मेटोफाइटा है कौन? जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है। और यहाँ पे और हम क्या लिखते थे? और भी तो कुछ लिखते थे ना। हाँ, एक हमने स्पर्मेटोफाइट, और हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट फेनेरोगैमिया भी है भाई। ये क्या है? फर्स्ट फेनेरोगैम्स। समझ गए ना? इसी के ऑपोजिट क्या था? क्रिप्टोगैम। तो ये क्या है? दीज आर फर्स्ट फेनेरोगैम्स और फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट। ये चीज यहाँ पे याद रखना। अब इतना फर्स्ट फर्स्ट कर लिया तो एक चीज और बता दूं यहाँ पे, दीज आर दी लास्ट आर्कीगोनिएट्स। क्या है ये? लास्ट आर्कीगोनिएट्स। मैम ये क्या नई टर्म ले आई? ये तो हमने अभी तक बात ही नहीं की थी कहीं पे भी। आर्किगोनियट्स क्या है बेटा? आर्किगोनिया, आर्किगोनियम बन रहा था ना, जिसको हम फीमेल गैमीटोफाइट बोल रहे थे। फीमेल गैमीटोफाइट आर्किगोनियम, उसके अंदर क्या प्रेजेंट था? फीमेल गैमीट, जिसको हम एग बोलते थे। फ्लास्क शेप बनाते थे ना, जैकेटेड। ब्रायो में भी बन रहा था, टेरिडो में भी बन रहा था, है ना, सब में बन रहा था ना। अब यहाँ पे जिम्नो के अंदर लास्ट टाइम बस आर्किगोनिया बनेगा। अब जब हम जिम्नो से एंजियो की तरफ जाएंगे ना, नो आर्किगोनिया विल बी फॉर्म्ड। डायरेक्टली फीमेल गैमीटोफाइट, और फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर ही सॉरी, मतलब एम्ब्रियो सैक होगा। दैट विल बी द इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर टू फीमेल गैमीटोफाइट, मतलब फीमेल गैमीटोफाइट वहां पे एम्ब्रियो सैक होगा। तो आर्किगोनिया की वहां पे कोई जरूरत नहीं है। आर्किगोनिया है क्या? गैमीटोफाइट। और मैंने क्या कहा था, जब एवोल्यूशन होता है गैमीटोफिटिक, देखो एल्गी सबसे प्रिमिटिव थे, वहां पे क्या था? गैमीटोफिटिक फेज ही डोमिनेंट था। ब्रायो उनसे नेक्स्ट आए, अभी भी गैमीटोफिटिक फेज जो है डोमिनेंट फेज है, लेकिन उनका स्पोरोफाइट थोड़ा सा क्या हो गया? डेवलप होना शुरू हो गया था। फिर जब हम टेरिडो में आए तो स्पोरोफाइट इतना डेवलप हो गया, उसने मारी लात किसको? गैमीटोफाइट को, चल चुपचाप बैठ जा, अब तुम हो गए हो क्या? सब्सिडरी फेज, और मैं क्या हो गया हूं? आई एम द मेन डोमिनेटिंग फेज। और गैमीटोफाइट जैसे जैसे आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ब्रायो से जब हम टेरिडो गए तो ब्रायोफाइट का साइज भी क्या हो रहा है? एक तो ब्रायोफाइट जो डोमिनेंट था वो डोमिनेंट नहीं रहा, वो जस्ट एक लाइफ साइकिल का फेज रह गया। और वहां पे भी क्या किया, उसके साथ क्या किया गया? गैमीटोफिटिक फेज धीरे 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 क्या हो रहा है? छोटा भी हो रहा है, और उनके स्ट्रक्चर्स का साइज भी छोटा हो रहा है। अभी जिम्नो में आप आएंगे ना, मेल गैमीटोफाइट तो बिल्कुल ही पोलन ग्रेन रह जाएगा, और फीमेल गैमीटोफाइट जरा सा आर्किगोनियम, वहां कितने कितने बन रहे थे, यहाँ पे हार्डली 2 to 3 या 2 to 8 आर्किगोनियम जो है बनेंगे। तो गैमीटोफिटिक, तो गैमीटोफिटिक जो गैमीटोफिटिक फेज है लाइफ का, वो एवोल्यूशन के टाइम पे छोटा होता चला गया, और स्पोरोफाइट ने अपने आप को फ्लरिश कर लिया। गॉट इट? तो लास्ट आर्किगोनियट्स इनको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लास्ट यहीं तक हमें आर्किगोनिया दिख रहा है, और एंजियोस्पर्म्स के अंदर नो आर्किगोनियम विल बी फॉर्म्ड।
गॉट इट। चलिए लेट्स स्टार्ट विद दी जनरल इंट्रोडक्शन टू दी जिम्नोस्पर्म्स। कहाँ पे मिलेंगे? ब्रायो की प्रॉब्लम थी, पानी चाहिए। टेरिडो का भी कुछ रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन था कि थोड़ा सा कोल्ड डैम्प और शेडी एरियाज में ही हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पानी तो हमें भी चाहिए। और हमारा गेमिटोफाइट भी हमारे स्पोरोफाइट के ऊपर बैठा हुआ, तो भैया वो भी मुरझा जाएगा, सूख जाएगा। तो उनकी भी थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन थी, इनकी भी है। ये कहाँ पे मिलेंगे? कहाँ पे मिलते हैं? अलोंग साइड हिल्स, माउंटेन्स एरियाज में। कहाँ पे? अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो माउंटेन्स में। माउंटेन्स यू नो वेरी वेल, हिली एरियाज जिनको हम बोलते हैं, है ना, स्लोप्स पे, हिली स्लोप्स पे, ऐसी जगह पे, मीन्स हाई ऑल्टीट्यूड्स पे। इनकी तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जिम्नोस्पर्म आप कब देखोगे? प्लेन एरियाज में तो बहुत कम, अगर उगेंगे भी तो वो बड़ा उनका लाइफ अजीब सा ही रहता है, साइकस वाइकस थोड़े ही हैं जो उगते हैं। अदरवाइज इनको क्या चाहिए? हाइट की तरफ, हाई ऑल्टीट्यूड की तरफ। जब हम पहाड़ों में ट्रैवल करते हैं, कभी किया है पहाड़ों में ट्रैवल? तो जब आप माउंटेन रेंजेस की तरफ, पहाड़ों की तरफ ट्रैवल करना शुरू करते हैं ना, आपको आसपास आसपास क्या दिखने शुरू हो जाते हैं? जिम्नोस्पर्म्स। वहां पे डोमिनेटिंग वेजिटेशन ही जिम्नोस्पर्म्स की होती है। अब जिम्नोस्पर्म्स में कैसे कैसे क्या क्या होते हैं? ट्रीज ही होते हैं मैम? नहीं बेटा, जिम्नोस्पर्म के अंदर श्रब एंड मीडियम साइज्ड ट्री ही होते हैं। मीडियम साइज्ड ट्रीज। लेकिन यहां पे एक चीज याद रखना, किसके बारे में? रेडवुड ट्री के बारे में। किसके बारे में याद रखेंगे हम? रेडवुड ट्री, जिसका नेम क्या है? दैट इज नोन एज सिकोया, SEQUOIA। इट इज नोन एज सिकोया, SEQUOIA, सिकोया सेम्परवायरेंस। चलो आप सिर्फ जीनस याद रखो, स्पीशीज आपकी मर्जी है, याद होती है तो रखिए। इसके बारे में हमें क्या याद रखना है? इट इज द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। इट इज द टॉलेस्ट ट्री भी आप कह सकते हो, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म ट्री। और स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? जामिया पिग्मिया, है ना। लिखना है, लिख लेना आप लोग। तो रेडवुड ट्री को आपको याद रखना है, जिसको हम सिकोया भी बोलते हैं। इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। टॉलेस्ट कहोगे, लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट सबसे बड़ा तो बनियन है। टॉलेस्ट की अगर बात करेंगे दैट इज सिकोया। ठीक है। अब आ गई, अब बात किसके बारे में करें? ये तो हो गई जिम्नोस्पर्म की। अगर अब हम हैबिट पे जाएं, हैबिट, क्योंकि मेन मैंने क्या लिखा है, हैबिटेट भी यहाँ डिस्कस कर लिया। मेन मुद्दा इनकी हैबिट को लेके है। हैबिट कैसे है? मेन डोमिनेटिंग फेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल इज स्पोरोफाइट। तो प्लांट बॉडी कैसी है? मेन प्लांट बॉडी कैसी है भाई? डिप्लॉयड है। और कैसी है? स्पोरोफाइट है। क्योंकि जब स्पोरोफाइट है तो आंख बंद करके लिख दिया करो, डिप्लॉयड तो है ही है। और स्पोरोफाइट का क्या क्या इसका पहचानने का तरीका क्या होता है? स्पोरोफाइट के पास क्या प्रेजेंट होती हैं बेटा? ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स। क्या प्रेजेंट है इनके पास? ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स प्रेजेंट है। तो अब वन बाय वन इनके बारे में बात करते हैं। अब ट्रू क्यों है? ट्रू वो हम पीछे वाले में कर चुके हैं टेरिडो के पास, कि ये डिप्लॉयड भी है और इनके पास वेस्कुलर सिस्टम भी है, तो उसको ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम लोग आते हैं मुद्दे पे, रूट। अब यहाँ पे जो रूट सिस्टम है बेटा, रूट सिस्टम कैसा है? रूट सिस्टम है यहाँ पे टैप रूट सिस्टम। क्या होता है टैप रूट सिस्टम? बताएंगे टैप रूट सिस्टम क्या होता है? करो रिकॉल, पढ़ा हुआ टैप रूट सिस्टम। नहीं पढ़ा हुआ तो फिर अपनी नॉलेज को टाइम टू टाइम ब्रश अप करते रहा करो। टैप रूट सिस्टम क्या होता है बेटा? वो रूट जो रेडिकल से ओरिजिनेट होती है। इट इज द एक्चुअल प्राइमरी रूट, है ना। टैप रूट किसे बोलते हैं? जो जहां से ओरिजिनेट होनी चाहिए वहीं से हो रही है। कहां से होती है? सीड जब जर्मिनेट होता है, रेडिकल निकलता है प्लीम्यूल, प्लीम्यूल से बनता है पूरा का पूरा एरियल सिस्टम ऑफ द प्लांट, मतलब रू, ये पत्तियां, फ्लावर और ये स्टेम वगैरह। और रेडिकल से क्या बनती है? रूट। तो रूट अगर रेडिकल से डेवलप हो रही है, उस रूट को हम बोलते हैं टैप रूट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में जाके देखना, सबसे पहला टॉपिक आई थिंक सो यही पढ़ाते हैं हम लोग। फाइब्रस रूट क्या होती है, टैप रूट क्या होती है, और एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती है। ओके।
तो टैप रूट सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है। अब टैप रूट सिस्टम तो एक चलो बात हो गई। अब यहाँ पे ना कुछ इस टैप रूट सिस्टम में ना कुछ कुछ स्पेशलाइजेशंस है, वो पढ़ा देते हैं आपको। और वो स्पेशलाइजेशन क्या है यहाँ पे हम दो एग्जांपल लेते हैं। देखो कुछ प्लांट्स यहाँ पे जो है ना जिम्नोस्पर्म के, उनकी रूट, उनकी जो टैप रूट है ना, वो एसोसिएशंस बना देती हैं। कुछ तो बना देती हैं माइकोराइजल एसोसिएशन। माइकोराइजल एसोसिएशन किसके साथ बनती है? फंगस के साथ। और कुछ क्या करती हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती हैं। तो रूट्स अगर बना रही हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, तो वो किसकी रूट होती हैं? पता है किसकी रूट है? एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लीजिए, साइकस। साइकस की रूट अगर देखेंगे ना, डाइकोटोमस होती हैं इस तरह की रूट्स जो है ना, ऐसे डाइकोटोमस। डाइकोटोमस समझते हो? ऐसे दो दो इस तरह की रूट्स होंगी। डाइकोटोमस का मतलब ब्रांच्ड इनटू टू। फिर ऐसे एक रूट आएगी, उसके भी दो हिस्से हैं, अगली आएगी, उसके भी दो हिस्से हैं। तो रूट्स जो है, जो मेन टैप रूट है, इट इज डाइकोटोमस। किसकी वजह से? इस रूट के अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है क्या? साइकस की रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है बेटा नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। और जिसका नेम क्या है? उसका नेम है एनाबीना। क्या नेम है? एनाबीना। तो साइकस की रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में कौन रह रहा है? एनाबीना। तो ये एग्जांपल किसका हो गया? सिम्बायोटिक रूट्स का। अब यहाँ पे ये जो रूट है, कुछ कुछ जिम्नोस्पर्म की रूट्स जो हैं वो माइकोराइजल एसोसिएशन भी बना देती हैं। माइकोराइजल एसोसिएशंस। और माइकोराइजल एसोसिएशन वो किसके साथ बनाती हैं? माइकोराइजल एसोसिएशन जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए यहाँ माइकोराइजल एसोसिएशन का। जैसे हो गया हमारे पास पाइनस। पाइनस की रूट्स में इन्फेक्ट करके रहती है एक फंगस। रूट्स का, फंगस का अगर रूट के साथ एसोसिएशन हो तो उसी को तो माइकोराइजा बोलते थे ना। एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा पढ़ाया था। एक्टोमाइकोराइजा क्या होता है? अगर फंगस के जो माइसीलिया है कोर्टिकल सेल के सिर्फ बाहर बाहर ही रहे, इंटरसेलुलर स्पेसिस में, कोर्टिकल सेल के अंदर नहीं पेनिट्रेट कर पाए, अगर अंदर पेनिट्रेट कर गए तो वो एंडोमाइकोराइजा होता है। एक्टो में वो जो फिलामेंट्स है फंजाई के वो बाहर ही रह जाते हैं। तो पाइनस की रूट्स और फंगस का क्या होता है यहाँ पे? माइकोराइजल एसोसिएशन। अब ये एसोसिएशन कैसे हैं? दोनों के दोनों प्लस प्लस एसोसिएशन है। प्लस प्लस का मीनिंग समझते हो? बोथ आर बेनिफिटेड। साइकस की रूट को क्या बेनिफिट हो रहा है इससे? ये नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है साइकस को। और इसको क्या फायदा हो रहा है भैया? ब्लू ग्रीन एल्गी को यहाँ पे मजे से शेल्टर मिल रहा है, रहने के लिए जगह मिल रही है। और लेकिन लेकिन इस बीजीए की वजह से इसकी रूट्स कैसी हो गई? डाइकोटोमसली ब्रांच्ड हो गई। बस इतना कुछ चेंज आया इसकी मॉर्फोलॉजी में। पर ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। और दूसरा, अगर पाइनस की रूट की बात करूं, इनकी रूट में क्या हो जाता है? इनकी रूट भी थोड़ी अजीब हो जाती है, उनकी भी मॉर्फोलॉजी। किसकी वजह से? ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ द फंगस। और फंगस के इन्फेक्शन की वजह से क्या हो गया इन दोनों में? ये क्या बन गई? रूट में जब फंगस इन्फेक्ट कर जाए माइकोराइजा बन गया। ये भी क्या है? एक प्लस प्लस रिलेशनशिप है, मतलब म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। दोनों को फायदा हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है? पाइनस को ये जो फंगस है एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स करके दे देगा, क्योंकि एब्जॉर्प्टिव कैसी होती है? सैप्रोफिटिक की तो होती है फंगस। और बदले में फंगस को यहाँ पे रहने को जगह मिल रही है, खाने को खाना मिल रहा है, क्योंकि फंगस अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। तो ये क्या हो जाएंगी यहाँ पे? इनकी स्पेशल एसोसिएशंस। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं बेटा ट्रू स्टेम की। ठीक है, ट्रू स्टेम। ट्रू स्टेम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रू मतलब स्टेम के बारे में। जिम्नोस्पर्म की स्टेम। अब मैम इतनी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। स्टेम इसीलिए इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पे क्योंकि स्टेम इनमें दो तरह की मिलती है। या तो मिलेगी अनब्रांच्ड स्टेम या मिलेगी ब्रांच्ड। अगर अनब्रांच्ड है वो थोड़ी स्टाउट होती है। अनब्रांच स्टेम का अगर एग्जाम्पल मैं लिखूं तो एग्जाम्पल है साइकस। और अगर ब्रांच का एग्जाम्पल लिखूं, ब्रांच का मतलब समझ रहे हो? देखो अनब्रांच तो क्या होगी? सीधी ऐसे। और ब्रांच्ड में क्या होगा? ये सीधी है, यहां से क्या निकल रही है? साइड से ब्रांचेस।
लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, ये जो मेन वाली होती है इसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज दी लॉन्ग एक्सिस या लॉन्ग ब्रांच। और इनको हम क्या बोलते हैं, छोटे वाली जो साइड वाली है इनको हम बोलते हैं ड्वार्फ एक्सिस या ड्वार्फ ब्रांच। क्या बोलते हैं, ड्वार्फ एक्सिस ये हो गई और ये बीच वाली क्या हो गई, लॉन्ग। तभी तो वो कॉनिफर्स है, बीच वाली लंबी, साइड वाली छोटी होती है ना। कॉनिफर्स तो हमने देखे ही हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम किसका लिख लेंगे, एग्जाम्पल लिख लीजिए आप पाइनस का लिख लीजिए, आप जिंको का एग्जाम्पल लिख लीजिए, है ना। तो अब इनकी फोटोग्राफ दिखा देते हैं ताकि थोड़ा सा आपके माइंड में पिक्चर आ जाए। ये देखो बेटा, ये तो है पिक्चर किसका, ये किसका है इमेज, ये इमेज है बेटा साइकस। साइकस, साइकस में क्या है, ये इस तरह का देखा है ना, लगा लेते हैं हम लोग भी ऑर्नामेंटेशन के लिए अपने लॉन्स में, गार्डन्स में, कई बार तो गमले में ही घर में पॉट में लगा लेते हैं। तो इसका स्टेम क्या होता है, बहुत ही रिड्यूस्ड होता है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता। और साथ में कैसा है, अनब्रांच्ड है, बस इस तरह से एक सिंगल ब्रांच है और उसमें से ये क्या निकल रही है, ऐसे लीव्स निकल रही हैं। बस ये क्या है, साइकस। ये भी साइकस है, ये देखो ऐसे एक ही ब्रांच में से क्या निकल रही हैं, लीव्स निकल रही हैं। ये किसका पिक्चर है, ये है बेटा पाइनस का। कैसे पहचानोगे, ये देखो इसके पत्ते कैसे लग रहे हैं, लंबी लंबी निडल की तरह, झाड़ू की तीली होती है ना जैसी, वैसे लंबी लंबी निडल्स के जैसी इसके लीव्स है। इसीलिए क्या है ये, इसी इससे नीडल लाइफ लीव से आप इसको पहचान सकते हो कि ये पाइनस है। ये किसका डायग्राम है, ये है बेटा जिंको, अरे ये डायग्राम है जिंगो बाइलोबा दी फॉसिल ट्री। इसमें भी क्या है, ये देखो ये क्या है, मेन लॉन्ग एक्सिस, साइड्स में से क्या निकल रही है, ये देखो ये निकल गई शॉर्ट एक्सिस। ऐसे ही पाइनस में ये जाएगी मेन एक्सिस, साइड से क्या निकल रही है, शॉर्ट एक्सिस। तो मेन लॉन्ग ब्रांच, ड्वार्फ ब्रांच, या लॉन्ग एक्सिस एंड शॉर्ट एक्सिस। ये भी किसका है, ये भी पाइनस का, इस पे अभी बाद में आते हैं। तो ये हो गया बेटा इसकी स्टेम की बात। तो स्टेम कैसी होगी, या तो ब्रांच्ड होगी या अनब्रांच्ड होगी। और अनब्रांच्ड के एग्जांपल में हमेशा याद रखना साइकस, और ब्रांच्ड में हमेशा याद रखना पाइनस, याद कर लो, जिंगो को याद कर लो। अब तीसरी चीज क्या रह गई, देखो हमने ट्रू रूट को कर लिया, रूट में क्या क्या फीचर्स पढ़ने वाले थे, स्टेम में क्या पढ़ने वाला था। अब आ जाइए आप लीव्स पे। अब लीफ ना कुछ स्पेशल है इनके, है ना। अब चलो, अब अगर मैं लीव्स की बात करूं, लीव्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। अब लीव्स में क्या स्पेशलिटी है, वही जो कहाँ थी पीछे वाले ग्रुप में, टेरिडो। टेरिडो में मेन बॉडी हो गई स्पोरोफाइट। तो भैया हम गैमीटोफाइट तो है नहीं जो हम गैमीट बना दें, स्पोरोफाइट तो डायरेक्टली गैमीट बनाएगा ही नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रही, और हमारे अंदर फ्लावर भी नहीं बना। तो सारी जिम्मेवारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की किसने उठाई थी, लीव्स ने। वही यहाँ पे हो रहा है जिम्नोस्पर्म के अंदर। क्यों, मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट, गैमीट प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती, और फूल अभी लगे नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि फ्लावर क्या होता है, इट इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, फ्लावर इस पे लगे ही नहीं है अभी तक। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके हाथ में है, यहाँ पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके हाथ में है, लीव्स के हाथ में है। तो अगेन वही, जो लीव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि ये स्पोरोफाइट है ना, स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर्स। किस में प्रोड्यूस करेंगे, स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होंगे, ऑन दी लीव्स। और यहाँ पे लीव्स क्या है, लीव्स को यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल्स। और ये स्पोरोफिल्स यहाँ पे भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं बेटा माइक्रोस्पोरोफिल्स, और दूसरे होते हैं मैक्रो या मेगा स्पोरोफिल्स। अब माइक्रोस्पोरोफिल किनको बोलेंगे, इनको बोलेंगे जिनके पास क्या प्रेजेंट होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। और बेटा मेगास्पोरोफिल किनको बोलेंगे, जिनके पास क्या प्रेजेंट होंगे, मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स। और इन माइक्रोस्पोर्स की क्या होगी, मियोसिस। और ये क्या बना देंगे, मियोसिस के बाद मेल गैमीटोफाइट।
यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या बनेंगे, मेगास्पोर्स, इनमें भी होगी मियोसिस, और ये क्या बना देंगे, फीमेल गैमीटोफाइट, और उस फीमेल गैमीटोफाइट के पास क्या प्रेजेंट होगा, एंथरीडियम, उस एंथरीडियम के पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा, एग, और यहाँ पे अभी ये सारा स्ट्रक्चर अभी मैं बताऊंगी फीमेल गैमीटोफाइट, क्योंकि यहाँ पे जो फीमेल गैमीटोफाइट है ना, चलो इसको अभी नहीं कंफ्यूज करते हैं, अभी तो एक जनरल जो आप चलाते आ रहे हैं, और यहाँ पे जो मेल गैमीटोफाइट है दैट इज पोलन ग्रेन। अभी आऊंगी इस पे भी सारे पे। तो अभी लीव्स क्या है, जिन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिम्मेवारी उठाई है, तो उन लीव्स को, जिनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होना चाहिए, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, क्या प्रोड्यूस करेगी, स्पोर्स। स्पोर किस चीज में बनते हैं, स्पोरेंजिया में, तो जिन लीव्स के ऊपर वो स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे उन लीव्स को हम क्या कहेंगे, स्पोरोफिल। अब यहाँ पे स्पोरोफिल कैसे प्रेजेंट है, कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे लीव्स नहीं है, वो लीव्स जो स्पोरोफिल थे उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, कॉम्पैक्टली अरेंज कर लिया, और वो क्या बन गई, कोन्स या स्ट्रोबाइलस। तो क्या कर लिया, जो स्पोरोफिल्स हैं, स्पोरोफिल्स क्या हो गए, कंडेंस्ड हो गए अच्छी तरह से, है ना। अरे क्या हो गया इनका, ये हो गए कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो गए, और कंडेंस्ड भी ठीक ही था, कंडेंस्ड हो गए। कंडेंस का मतलब क्या, एक्सीज इन्होंने रिड्यूस कर ली और कंपैक्टली अरेंज, बिल्कुल पास पास आ गए, और क्या बना दिया, इन स्पोरोफिल ने कंपैक्टली अरेंज और कंडेंस होके इन्होंने बना दी स्ट्रोबाइलस, या जिनको हम क्या बोलते हैं, ओट्स। तो जो माइक्रोस्पोरोफिल थे, ये स्पोरोफिल दो तरीके के थे ना, एक तो थे माइक्रो स्पोरोफिल, और बेटा दूसरे टाइप के थे कौन, वो थे मेगा स्पोरोफिल। तो जब माइक्रोस्पोरोफिल ने अपने आप को कंपैक्टली अरेंज और कंडेंस किया, तो इन्होंने क्या बना दिया, मेल कोन। और जब मेगास्पोरोफिल्स ने अपने आप को अरेंज किया, इन्होंने क्या बना दी, फीमेल कोन। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या हो गए, कोन। कहां से इवॉल्व हुए हैं भाई, लीफ ही है ये लीफ ही है जो स्पेशलाइज हो गए, और इन्होंने, और वो आपस में वो जो स्पेशलाइज लीफ थे वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो गए एक एक्सिस के अलोंग, और उन स्ट्रक्चर्स को अब हम क्या बोलते हैं, कोन या स्ट्रोबाइलस। जो पीछे टेरिडो में भी किसके पास थे, सिलेजिनेला के पास भी थे और इक्विसिटम के पास भी थे, है ना, ये थोड़े से ज्यादा और मेच्योर है। अब यहाँ पे ये देखने को दोनों स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, ये है फीमेल कोन और ये है मेल कोन। अब और किसी का तो मुझे पता नहीं, जब आप हिली रीजन के अंदर ट्रैवल करते हैं, पाइनस की जरूर देखी होंगी आपने, मेल और फीमेल कोन। ये देखो पाइनस पे आ जाइए, ये है पाइनस, ये जो ऐसा वुडी वुडी, ये इस तरह की जो कोन होती है बड़े वाली, इसको इकट्ठा भी करके लाते हैं ना, ऑर्नामेंटेशन के लिए घर में सजा के पेंट वेंट करके इसको रख लेते हैं, या किसी को किसी तरह का कोई मोमेंटो आपने यादगार के लिए देना पहाड़ों में से, तो ये यूजुअली यही चीजें मिलती हैं। तो ये वाला जो कोन हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है, दिस इज दी फीमेल कोन, बड़ा होता है हमेशा पाइनस में। और ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, दिस इज दी फीमेल कोन। और ये छोटे वाले ये देखो ऐसे ऐसे, ये छोटे छोटे हैं, इसके कंपैरिजन में छोटे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर दी मेल कोन्स। तो फीमेल और मेल कोन्स ये किसके हैं, पाइनस। पाइनस के अंदर क्या होता है, जो मेल कोन होता है वो स्मॉल होता है, और जो फीमेल कोन होती है वो क्या होती है, लार्ज। उल्टा होता है बेटा साइकस में, ये देखो ये डायग्राम है किसका, साइकस। साइकस में ये जो छोटे वाली है दिस इज फीमेल, और ये जो बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है मेल। तो यहाँ पे मेल लार्ज होता है और फीमेल जो है वो स्मॉल होती है। तो ये कोन्स दिखाई दे गए। अब आपको यहाँ से एक चीज और दिख रही होगी, ये पाइनस है, इस पाइनस का ही ये एक व्यू जो है बड़ा, जो है हमने मैग्नीफाई करके लिया हुआ है। साइकस में आपको दिख रहे हैं देयर आर टू डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स,
मेल कोन अलग लगा हुआ है, फीमेल कोन अलग प्लांट पे लगा हुआ है। तो जो साइकस होता है ना बेटा, साइकस को आप क्या बोलोगे? इट इज डायोशियस। डायोशियस, डायोशियस का मतलब समझते हो ना, इसके जो प्लांट्स हैं वो यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल प्लांट अलग मिलेगा, फीमेल प्लांट अलग। फीमेल पे सिर्फ फीमेल कौन मिलेगी जो थोड़ी छोटी दबी हुई सी होती है और लूजली अरेंज्ड होती है। मेल कौन बिगर मिलेगी और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड मिलेगी। लेकिन अगर हम पाइनस की बात देखें, पाइनस कैसा होता है? पाइनस इज मोनोशियस। मोनोशियस, मोनोशियस का मतलब समझ गए? बायसेक्सुअल। मतलब इसमें मेल और फीमेल स्ट्रक्चर एक ही ट्री के अंदर प्रेजेंट है। इधर मेल कॉन्स लग रही हैं, इधर फीमेल कॉन्स लग रही हैं। तो बोथ cones male as well as female present on the same plant। तो अब ये सबसे पहले कोन वाली सिस्टम समझ आ गया कि जिम्नोस्पर्म में कोन क्या है। कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया, कोन कुछ भी नहीं है, लीव्स ही है। लीव्स ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, उन्होंने स्पोरेंजिया बना लिए। ये देखो, अब ये माइक्रोस्पोरोफिल क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट, देखो माइक्रो, माइक्रो से कुछ नहीं लेना देना। माइक्रो का मतलब हम मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेगा या मैक्रो का मतलब फीमेल स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब स्पोरोफिल, स्पोरोफिल का मतलब क्या होता है? स्पोरो मीन स्पोर प्रोड्यूसिंग, फिल का मतलब लीफ, वो लीफ जो स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है। स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ को ही तो हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स बोलते हैं। तो एक माइक्रो हो गया जो मेल स्पोर बनाएगा, और एक मेगा हो गया जो फीमेल बनाएगा। तो स्पोरोफिल कैसे हैं? यहाँ पे देखो, ये देखो बेटा इस डायग्राम को, ये एक लीफ है जो वुडी हो गया थोड़ा सा, और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है? एक स्पोरेंजिया। तो दिस इज लीफ। लीफ ने क्या कैरी किया हुआ है अपने ऊपर? स्पोरेंजिया। ये येलो कलर का क्या है? स्पोरेंजिया। ब्राउन कलर का जो दिख रहा है ये क्या है? लीफ। तो लीफ बियरिंग स्पोरेंजिया इज नोन एज अ स्पोरोफिल। ये कौन सा है? ये मेल कौन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल। ये वाला क्या है? फीमेल कौन। ये देखो यहाँ पे ये है फीमेल, ये फीमेल का पत्ता थोड़ा ऐसा है, और इस पे ये रहा प्रेजेंट क्या? मेगास्पोरेंजियम। तो यहाँ पे फीमेल में, अब यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल के पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा? माइक्रोस्पोरेंजियम। और मेगास्पोरोफिल के पास क्या प्रेजेंट होगा बेटा? मेगास्पोरेंजियम। वो दिख ही रहा आपको, इसको हम क्या बोलेंगे? मेगास्पोरेंजियम। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं दिस इज दी मेगास्पोरेंजियम। और ये वाले जो येलो वाले स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। तो अब ये जो, इसीलिए हम इन लीव्स को क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। अब यहाँ फीमेल में क्या है? इस मेगास्पोरेंजियम का एक और नेम है, इस मेगास्पोरेंजियम को हम मेगास्पोरेंजियम भी बोल लेते हैं, और इसको ज्यादातर हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज ओव्यूल। क्या बोलेंगे? ओव्यूल। तो फीमेल कौन की लीव्स पे क्या लगे हुए हैं? अगर कोई मेगास्पोरेंजियम नहीं बोले ना, बोलो ओव्यूल लगे हुए, तो घबराना नहीं है। मेगास्पोरेंजियम का ही दूसरा नेम क्या है? यहाँ पे ओव्यूल लगा हुआ है। गॉट इट? तो अब ये मेगास्पोरेंजियम, फिर वही बात आ गई, मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे? मेगास्पोर्स। किससे बनते हैं मेगास्पोर्स? ऑब्वियसली माइटोसिस से बनेंगे। अब माइटोसिस के बाद क्या होगा? मेगास्पोर्स सॉरी माइक्रोस्पोर्स बनेंगे बेटा, हम माइक्रो की बात कर रहे हैं ना। तो क्या बनेंगे यहाँ पे? माइक्रो स्पोर्स। और माइक्रोस्पोर में क्या होगी? अब होगी मियोसिस। मियोसिस से क्या बन जाएंगे? माइक्रोस्पोर। सॉरी, माइक्रोस्पोर कैसे बनेंगे? मियोसिस से। और माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, यहाँ पे क्या होगा? माइक्रोस्पोर कैसे बन रहे हैं? मियोसिस, माइक्रोस्पोर्स, मियोसिस। और जैसे ही ये जर्मिनेट करेंगे, ये डिवाइड करेंगे, इनसे क्या बन जाएगा हमारे पास? मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट। कैसा होता है मेल गैमीटोफाइट? इसको भी यहाँ हटाई दो, मैं भी लाइक अभी बनाएंगे तब बताऊंगी, यहाँ पे भी नहीं होता है। तो मेल गैमीटोफाइट कैसा है? हैप्लोइड स्ट्रक्चर। कहाँ बनेगा? ये जो स्पोरेंजियम है बेटा, इसके अंदर माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, और ये माइक्रोस्पोर क्या बनाएंगे फर्दर? मेल गैमीटोफाइट। और यहाँ पे मेल गैमीटोफाइट क्या बनता है? क्या यहाँ पे एंथ्रीडियम बनेगा? इतना बड़ा नहीं, एंथ्रीडियम तो पिछले वाले में ही, टेरिडोफाइट में ही बहुत छोटा हो गया था। ब्रायो में इट वॉज बिग क्लब शेप्ड।
अगले वालों में बहुत छोटा रह गया था, जरा सी 4 जैकेट सेल थी बस उसके पास। यहाँ पे आते हुए वो इतना रिड्यूस हो गया कि अब जो पोलन ग्रेन है वही मेल गैमीटोफाइट है। तो मेल गैमीटोफाइट यहाँ पे कौन है? मेल गैमीटोफाइट का नेम है बेटा यहाँ पे पोलन ग्रेन्स। तो जैसे ही ये माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर हुआ, इसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बन गए, ये फट जाएगा, इसमें से ये पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे। अब ये पोलन ग्रेन हवा की मदद से, किससे? विंड पोलिनेशन से, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनीमोफिली। एनीमोफिली का मीनिंग क्या होता है? विंड पोलिनेशन। विंड की हेल्प से, हवा की हेल्प से ये कहाँ पहुंच जाएंगे? टू दी फीमेल गैमीटोफाइट। पहले फीमेल गैमीटोफाइट बना लेते हैं। मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे बेटा? मेगास्पोर्स। किससे? मियोसिस से। अब ये जो मेगास्पोर है ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे, इनमें से क्या है? 4 बनेंगे, 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, एक रह जाता है। वो एक क्या बनाएगा? वो बनाएगा यहाँ पे फीमेल गैमीटोफाइट। और वो फीमेल गैमीटोफाइट यहाँ पे कौन होता है? फीमेल गैमीटोफाइट बेटा यहाँ पे होता है एंडोस्पर्म। घबरा तो नहीं गए? एंडोस्पर्म ही होता है बेटा, मैं कंफ्यूज नहीं हो रही हूँ। वो एंजियोस्पर्म्स के अंदर होता है फीमेल गैमीटोफाइट डिफरेंट, वहां पे न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। यहाँ पे ये प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है। क्या है एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म इज दी प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट। प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट। और ये एंडोस्पर्म ही क्या सिंबलाइज कर रहा है? फीमेल गैमीटोफाइट को। और इसी के अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर ही क्या बनते हैं? यहीं पे बनते हैं बेटा, मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसी के अंदर डेवलप होंगे क्या? आर्कीगोनिया। देखो एंथ्रीडिया नहीं बना, आर्कीगोनिया अभी भी बन रहे हैं। और आर्कीगोनिया के पास क्या प्रेजेंट होता है? एग। तो ये पोलन ग्रेन इस आर्कीगोनिया तक पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं? बाय द एजेंसी ऑफ विंड। आर्कीगोनिया के पास गए और उन आर्कीगोनियम के माउथ के पास जाके ये सेटल हो जाते हैं, और वहां से आर्कीगोनियम के अंदर क्या पड़ा हुआ? एग। आर्कीगोनिया उसको कहाँ तक पहुंचा देती? एग तक। वहां जाके क्या हो गया? फ्यूजन। अब फ्यूजन होने के बाद क्या हुआ? जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद क्या होगा? एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो कहाँ बनेगा? आर्कीगोनिया के अंदर ही बनेगा। आर्कीगोनिया कहाँ पे प्रेजेंट है? फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर। फीमेल गैमीटोफाइट कहाँ लगा हुआ है? अभी भी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी से अटैच्ड है। और क्योंकि ये सारा का सारा जो आर्कीगोनिया थे या फीमेल गैमीटोफाइट था, कहाँ प्रेजेंट था? ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के पास क्या होते हैं बेटा? इंटेग्यूमेंट, जिनको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स। इसको मैं समझा देती हूँ एक बार। ये देखो, सपोज अगर ये एक जिम्नोस्पर्म है, तो यहाँ पे ऐसे क्या लगा होगा? उसके लीफ के पास यहाँ पे प्रेजेंट होगा ऐसे ओव्यूल। ये है ओव्यूल। और ओव्यूल की ये क्या है? लेयर। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? यहाँ पे है ये एंडोस्पर्म। ये ब्लू कलर का क्या है? दिस इज एंडोस्पर्म। और इस एंडोस्पर्म के अंदर क्या पड़ा हुआ है बेटा? यहाँ पे प्रेजेंट है 2 आर्कीगोनिया। और इन आर्कीगोनियम के अंदर क्या पड़ा हुआ है? एग। तो देखो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना। ये क्या है? दिस इज, ये पूरा का पूरा क्या है? दिस होल इज दी ओव्यूल। ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर बेटा मेगास्पोर बने थे। वो मेगास्पोर से क्या बन गया? फीमेल गैमीटोफाइट। और ये सारा का सारा जो जो स्काई ब्लू कलर से बनाया है, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज फीमेल गैमीटोफाइट। और इस फीमेल गैमीटोफाइट को हम और क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज द एंडोस्पर्म। और इस एंडोस्पर्म के पास क्या प्रेजेंट है? ये क्या है? दिस इज द आर्कीगोनियम। तो पोलन ग्रेन उड़ के आया और पोलन ग्रेन यहां पे आके सेटल हो गया ओव्यूल के माउथ पे। यहां से ये पोलन ग्रेन अपनी पोलन ट्यूब क्या निकालेगा? यहां से ये है पोलन ट्यूब बनाएगा पोलन ग्रेन। और वो ट्यूब कहाँ तक पहुंच जाएगी? एग तक पहुंच जाएगी। और वहां जाके वो अपने कंटेंट रिलीज कर देगी। पोलन ट्यूब के पास क्या है? मेल गैमीट्स। जो फीमेल गैमीट तक पहुंच गए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। किस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? इट इज अगेन ओगैमस।
और इसको क्या लिखोगे, किस तरह की फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। और ये फर्टिलाइजेशन किस टाइप की है, क्योंकि पोलन ट्यूब बन रही है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, साइफोनोगैमस फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। अब देखो, जब ये आर्किगोनिया है, आर्किगोनियम के अंदर एग है, एग क्या हो गया, एग की हो गई फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन गया, कहाँ बन रहा है, फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर ही, है ना। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बन गया, कहाँ बनेगा, यही स्ट्रक्चर के अंदर तो एम्ब्रियो बनेगा। और एम्ब्रियो के आसपास बाहर क्या आ गई, ओव्यूल के जो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जिनको हम बोलते हैं क्या, ये क्या प्रेजेंट है इसके पास, इनको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। और जब यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाएगी ना, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी आर्किगोनियम के अंदर, तो यहाँ एम्ब्रियो बन जाएगा, और एम्ब्रियो के बाहर ये जो ओव्यूल के जो प्रोटेक्टिव कवरिंग थी इंटेग्यूमेंट, ये क्या बना देगी, ये बना देगी सीड कोट। तो एम्ब्रियो तो वहां भी बना था टेरिडोफाइट में, लेकिन वहां दो प्रॉब्लम हो गई थी, एक तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं बना पाए थे वो, जिस वजह से सीड हैबिट उनमें नहीं आई थी, और दूसरी चीज क्या थी, उनकी फीमेल गेमिटोफाइट रिटेन ही नहीं रहती ज्यादा देर के लिए स्पोरोफाइट के ऊपर। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट फिटिक बॉडी के ऊपर ये भी फीमेल गेमिटोफाइट लगा हुआ है। ये सारा का सारा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी ही तो है, ये सारा का सारा ओव्यूल। तो यहाँ पे सीड हैबिट प्रेजेंट है, सीड बना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कौन सी, प्रोटेक्टिव कवरिंग भी बन चुकी हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग भी बन चुकी हैं बेटा, और दूसरी चीज क्या है, स्पोरोफाइट retains the gametophyte, retains the gametophyte। लो, यही दो कंडीशन तो होनी चाहिए थी सीड के लिए, ये दोनों ही कंडीशन टेरिडोफाइट फुलफिल नहीं कर पाए थे, इस वजह से सीड नहीं बना पाए, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स ने दोनों फुलफिल कर दी। प्रोटेक्टिव कवरिंग कहाँ से आई, ओव्यूल का जो इंटेग्यूमेंट था उसी को प्रोटेक्टिव कवरिंग बन गई, वही सीड का कोट बन गई। और स्पोरोफाइट पे ये गेमिटोफाइट टिकता ही नहीं था, है ना, इनवेरिएबल टाइम पीरियड के लिए, कुछ नहीं पता कब नीचे गिर जाए, यहाँ पे ये रिटेन्ड है, इसके ऊपर ही बैठा रहेगा, तो यहाँ से उसको प्रॉपर नरिशमेंट मिलता रहेगा, तो ये प्रॉपर क्या बन जाएगा, सीड फॉर्मेशन विल बी देयर। गॉट इट। अब आ जाइए आप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म्स कैसे लिखेंगे। अब इसका सिर्फ लाइफ साइकिल पढ़ाया जाता था, यहाँ पे लाइफ साइकिल कोर्स में नहीं है, तो हम सिंपली बात करेंगे, अपना एक छोटी सी समरी यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। और वो समरी क्या है, जो मेन प्लांट बॉडी होती है हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स की, वो क्या होती है, दैट इज स्पोरोफाइट एंड 2n। ये लो, जो अभी तक सब इधर उधर हुआ है सब जोड़ लेते हैं अब एक मिनट बैठ के यहाँ पे। तो स्पोरोफाइट है बेटा 2n, स्पोरोफाइट के ऊपर क्या लगेंगे, स्पोरोफिल्स, कौन से, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, और वो कंपैक्ट होके क्या बन जाएंगे, मेल एंड फीमेल कोन। मैं डायरेक्टली मेल और फीमेल कोन ही लगा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। वो माइक्रो मेगास्पोरोफिल लिखूंगी बहुत लंबा हो जाएगा, वो आप लोग लिख लेना अगर लिखना है। तो क्या बनेंगी, मेल कोन एंड फीमेल कोन्स। मेल कोन के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स। वो माइक्रोस्पोर क्या बनाएंगे, मेल गैमीटोफाइट। और वो मेल गैमीटोफाइट का नेम क्या है, दैट इज पोलन ग्रेन। कैसा स्ट्रक्चर होगा, एन, ये सब क्या है, 2n 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 2n, तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर क्या होते चले जाएंगे, n, मियोसिस के प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे आ जाइए, फीमेल कौन, फीमेल कौन क्या बनाएगी, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे बेटा, मेगास्पोर्स, मेगास्पोर से क्या बनेगी, फीमेल गैमीटोफाइट। और इस फीमेल गैमीटोफाइट का मैंने नेम भी बताया था, मैं लिख देती हूँ उसको, दैट इज एंडोस्पर्म। और यहाँ पे साथ में एक चीज रखना, ये एंडोस्पर्म कैसा है, क्योंकि ये गैमीटोफाइट है तो हैप्लोइड होगा, एंजियोस्पर्म में ये ट्रिप्लोइड होता है। फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर क्या लग रही है, आर्किगोनिया,
फीमेल गैमीटोफाइट में क्या बन रहा है, आर्किगोनिया। ये देखो, ये जो स्काई ब्लू वाला स्ट्रक्चर था एंडोस्पर्म, इसके अंदर है आर्किगोनिया। समझ में आ गए? तो इसके अंदर बनेंगे आर्किगोनिया, वो भी क्या होंगे, एन। आर्किगोनिया के पास क्या प्रेजेंट है, एग सेल, वो भी क्या होगा, एन। अब ये पोलन ग्रेन्स के पास क्या प्रेजेंट है, मेल गैमीट्स। तो ये पोलन ग्रेन विद द हेल्प ऑफ एयर कहाँ पहुंच जाएंगे, आर्किगोनिया के पास। और आर्किगोनिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, एग सेल। तो यहाँ पे जो इसके ये जो मेल गैमीट है वो आके कहाँ पे फ्यूज कर जाएंगे, विद द एग सेल। एग सेल और मेल गैमीट की फ्यूजन से, फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाएगा बेटा, जाइगोट। दैट विल बी अ 2n स्ट्रक्चर। जाइगोट से क्या बनेगा, अगेन एम्ब्रियो। दैट वुड बी अ 2n स्ट्रक्चर अगेन। और वो एम्ब्रियो फिर दोबारा किसमें तब्दील हो जाएगा, इनटू दी स्पोरोफाइट। तो ये सारे के सारे गैमीटोफिटिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, एन 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 एन। और यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, यहाँ पे लिख लीजिए फर्टिलाइजेशन। और कैसी फर्टिलाइजेशन हो रही है, पोलन क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। तो साइफोनोगैमस टाइप ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पोलन ग्रेन किसका, यहाँ पे ना दो के थोड़े इंपॉर्टेंट है, एक है साइकस, एक है बेटा पाइनस। पाइनस का जो पोलन ग्रेन होता है दैट इज विंग्ड, पंख लगे होते हैं उसको। ये है पोलन ग्रेन, बाहर होती है बेटा एग्जाइन। और ये एग्जाइन ना ऐसे विंग की फॉर्म में ऐसे, ये है पोलन ग्रेन। तो विंग्ड पोलन ग्रेन है किसका, पाइनस का, ताकि हवा में मजे से फ्लाई कर पाए। और साइकस का तो बहुत अच्छा है, कैसा है, टॉप शेप्ड है, लेकिन ये नॉन मोटाइल नहीं है बेटा, ये सीलिएटेड है। कैसा है, टॉप शेप्ड है, लट्टू जैसा है, और कैसा है, सीलिएटेड है। मतलब देखो, बचपन में खेला भी है ना, पता नहीं आप लोगों का, तो मुझे पता नहीं है, हम लोगों ने तो देखा है ऐसा टॉप शेप्ड होता है, और उसके ऊपर ना यहाँ पे सीलिया की ऐसे लाइंस बनी होती हैं। तो इसके ऊपर धागा बांध के इसको घुमाया जाता था। तो इसको हम बोलते हैं साइकस का पोलन ग्रेन। तो कैसा है, टॉप शेप है, लट्टू जैसा है, सीलिएटेड है। ये कैसा है, विंग्ड है। तो ये एक थोड़े से दो फीचर्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने वाले थे। उसके बाद आ जाइए अब आप क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म को जब हम क्लासीफाई करते हैं, जिम्नोस्पर्म क्या है बेटा, इट इज द डिवीजन। तो इसको अब हम किस में डिवाइड करेंगे, इनटू क्लासेस। और ईच क्लास का हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल। तो सबसे पहली क्लास आ जाती है हमारे पास जिंकोप्सिडा। दूसरी क्लास हमारे पास आ जाती है बेटा साइकैडोप्सिडा। तीसरी क्लास हमारे पास आ जाती है नीटोप्सिडा। और लास्ट क्लास हमारे पास आ जाती है बेटा कोनीफेरोप्सिडा। आप इनको ऐसे भी बोल सकते हो, जिंगोएल्स, साइकेडेल्स, नीटेल्स, कोनीफेरेल्स। लिख दो इनके दूसरे नेम भी। इनको और क्या बोल सकते हैं, जिंगोएल्स, साइकेडेल्स, नीटेल्स एंड कोनीफेरेल्स। अब बात आ जाती है बेटा इनमें एग्जाम्पल्स की। इसके मेंबर कौन है, यहाँ पे जिंकोप्सिडा में एक ही नेम आता है, दैट इज जिंको बाइलोबा। और इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज दी फॉसिल, इट इज द लिविंग फॉसिल। हाँ, फॉसिल नहीं लिखो, इट इज द लिविंग फॉसिल। इसके नीचे आप लिख लीजिए लिविंग फॉसिल, क्योंकि ये ट्री ना आई थिंक साइल्यूरियन पीरियड से है, तब से लेके आज तक इसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आया, एज इट इज है।
कोई चेंजेस इसमें नहीं हुए हैं, और ये और लेकिन इनका नंबर बहुत कम रह गया है। तो इसको दार्जिलिंग के अंदर बोटेनिकल गार्डन के अंदर आज भी इसकी कुछ स्पीशीज को प्रोटेक्ट करके रखा गया है। नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी एलिमिनेटेड। क्या हो जाएगी ये, कौन सी स्पीशीज बोलते हैं इनको, पढ़ा है ना आपने रेड डाटा लिस्ट के अंदर, एंडेंजर्ड स्पीशीज, एग्जॉटिक स्पीशीज और ये थ्रेटेंड स्पीशीज। तो ये पूरी की पूरी स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट हो जाएगी, तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट करके रखा गया है। तो जिंगो बायलोबा का अगर नेम आ जाए तो इट इज दी लिविंग फॉसिल, अभी भी प्रेजेंट है लेकिन बहुत पुराने टाइम से प्रेजेंट है, इसीलिए फॉसिल, और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं ड्यूरिंग एवोल्यूशन। दिस इज द पिक्चर ऑफ जिंगो बायलोबा। क्यों, इसके जो लीफ है देखो बायलोब्ड लीफ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बायलोबा, जिंकगो बायलोबा। यहाँ पे क्या मेंबर आ जाते हैं देखो, साइकेडोप्सिडा, यहाँ तो जिंगोएल्स था तो जिंगो बायलोबल। साइकोडोप्सिडा की बात आ रही है तो यहाँ पे एग्जाम्पल कौन आ जाएगा, साइकस, है ना। इसके अलावा, और साइकस मैंने बता दिया कैसे प्लांट्स होते हैं, मोनोइशियस होते हैं। हाँ, मोनोइशियस, नहीं नहीं नहीं, डायोशियस प्लांट्स होंगे, यूनिसेक्सुअल, मेल और फीमेल कौन अलग अलग बनेगी। नीटॉप्सिडा में एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे बेटा, नीटम का आ जाएगा, एफिड्रा का आ जाएगा, और वेलविचिया। ये एग्जाम्पल आ गए नीटेल्स के अंदर। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे भी एक चीज बड़ी स्पेशल सी बताने वाली है, और वो स्पेशल चीज क्या है बताने वाली, दैट इज कि जो नीटम है ना, इस पूरे के पूरे ग्रुप को ही क्या बोलते हैं, या नीटम की बात कर लेते हैं पहले। इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नो एंड एंजियो। क्यों, क्योंकि नीटम के पास ना कुछ बड़े एडवांस से फीचर हैं, जैसे कि इनके जाइलम के अंदर क्या प्रेजेंट है, वेसल्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है, जाइलम वेसल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये कैसे, किस तरह, क्या किसका फीचर है ये, हायर प्लांट का, एंजियोस्पर्म का, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी जिम्नो एंड एंजियो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बताने वाली थी बेटा, जो हैबिट में मैं भूल गई लिखना, कि ये जो प्लांट्स हैं इनकी हैबिट ऐसी होती है कि दीज आर एबल टू विदस्टैंड एक्सट्रीम कंडीशंस, एबल टू विदस्टैंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। किस वजह से, क्योंकि देखो पहाड़ी एरिया है, ड्राइनेस होगी, है ना, बहुत ज्यादा ड्राइनेस होगी, बहुत ज्यादा हवा चलेगी, टेम्परेचर लो हो जाएगा। कैसे ये सरवाइव करते हैं ये प्लांट्स जिम्नोस्पर्म वहां पे, कैसे करते हैं, इनके लीफ के पास, जो लीफ होते हैं ना उनके पास बेटा एक तो क्यूटिकल होती है, थिक क्यूटिकल, जो इसको बैड इफेक्ट से बचाती है, तेज हवा से बचाएगी, है ना, और ये ट्रांसपिरेशन रेट को जो है उसको चेक करेगी। उसके अलावा संकन स्टोमेटा होते हैं इनके पास। संकन स्टोमेटा का मतलब डीप एपिडर्मल लेयर से काफी नीचे प्रेजेंट होंगे। और क्या प्रेजेंट होता है इनके पास, क्यूटिकल होगी, और नीडल शेप्ड लीफ, नीडल शेप्ड लीव्स। अब नीडल शेप लीफ का मतलब क्या है, लीफ जो ऐसे ऐसे बनना चाहिए था वो बिल्कुल ऐसे बन गया। नीडल शेप लीफ का मतलब क्या है, सरफेस एरिया कम हो गया। जब सरफेस एरिया ही नहीं बचा, ट्रांसपिरेशन कहाँ से होगी, वाटर लॉस बचा रहेगा। समझ में आ गया। तो ये एक हैबिट में पॉइंट था जो मैं स्किप कर गई थी, तो मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल कोनीफेरोप्सिडा में आ जाते हैं, कोनीफेरोप्सिडा में बेटा एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है किसका, पाइनस का लिख लीजिए, सेड्रस का लिख लीजिए, ये एग्जाम्पल आ जाएंगे यहाँ पे कोनीफेरोप्सिडा। ये हो गई हमारे पास क्लासिफिकेशन। एंड लास्ट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या कहती है, सबसे पहले इसको एज अ फूड खाया जा सकता है, फूड की फॉर्म में। फूड कौन मैम, देखो पाइनस जिरार्डियाना, ये जो स्पीशीज है ना, इसके जो सीड्स हैं उनको रोस्ट करके खाया जा सकता है। सीड्स को रोस्ट करो, कंज्यूम कर लो। और नेम बताऊं इनका, आई थिंक सो आप लोगों ने मैक्सिमम ने खाए होंगे, चिलगोजा,
उसको किस ड्राई फ्रूट के नेम से बुलाते हैं? चिलगोजा। चिलगोजे तो खाए होंगे, तो वो पाइनस जिरार्डियाना का सीड है जिसको रोस्ट करके खाया जा सकता है। दूसरा यहाँ पे क्या है, इनकी जो वुड होती है, कैसी वुड मिलती है? जिम्नोस्पर्म से हमें कैसी वुड मिलती है? जिम्नो की जो वुड होती है वो कैसी होती है? दैट इज सॉफ्ट वुड। बहुत सॉफ्ट टाइप की वुड है, और सॉफ्ट वुड से क्या क्या, लो क्वालिटी फर्नीचर बनाने में इसका यूज किया जा सकता है। और सॉफ्ट वुड का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है? प्लाईवुड बनाने में किया जा सकता है। उसके अलावा पैकेजिंग के लिए जो केसेस होते हैं वो बनाने में किया जा सकता है। मैच स्टिक्स बना लो उससे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल तो है नहीं, जैसे छोटे मोटे कामों के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा क्या है, ये जो नीडल्स ऑफ पाइनस एंड अदर जिम्नोस्पर्म्स, उसको भी यूज किया जा सकता है। नीडल से क्या बना सकते हैं हम? फाइबर शीट्स बनाने में। जो नीडल लाइक लीव्स है ना, जिन जिन जिम्नों के पास है, जैसे पाइनस के पास है, तो उनको यूज किया जा सकता है इन पर्पजेज के लिए। उसके अलावा वी कैन मेक पेपर भी बना सकते हो इससे। अब आ जाओ जी कुछ और थोड़ी सी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, वो क्या है? दवाई। अब एक हमारे पास है एफिड्रा। एफिड्रा क्या है? देखो मैंने अभी क्लासिफिकेशन में लिखा है एफिड्रा, कहाँ आता है? नीटोप्सीडा में। तो एफिड्रा से एक ड्रग मिलती है जिसको बोलते हैं एफिडरिन। एफिडरिन ड्रग। क्या यूज है इसका? रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, यूज टू क्योर, इट इज यूज टू क्योर रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स इंक्लूडिंग एस्थमा। एस्थमा तक इससे ट्रीट किया जा सकता है। और लास्ट आ जाइए बेटा टेक्सस पे। टेक्सस बेकाटा, क्या नेम है इसका? टेक्सस बेकाटा। इससे भी एक जो है ड्रग मिलती है और उसका नेम है टेक्सोल। और ये टेक्सोल पता क्या है? इट इज एन एंटी कैंसरस ड्रग। जब कीमोथेरेपी होती है ना कैंसर पेशेंट्स की, तो उस वक्त ये टेक्सोल वाली जो है दवाइयाँ उनको दी जाती हैं। इसके अलावा एक और लिख लीजिए, रेजिन्स। रेजिन्स भी जो है जिम्नो से क्या कर सकते, एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। तो ये बेटा हो गए इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के पॉइंट। इसके साथ हमारा जिम्नोस्पर्म्स हो जाता है खत्म।